नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, चाइना में बैठा हूं मैं और एक हैरान करने वाली न्यूज़ आ गई कि शायद चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है। और ये क्यों बोल रहा हूं? मैं नहीं बोल रहा हूं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि क्या चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये कौन सा युद्ध है? क्या ये हाथापाई होगी बॉर्डर के ऊपर, ताइवान के साथ होगी, भारत के साथ होगी, या कोई और लंबी गेम चाइना खेल रहा है युद्ध के शेप में? हमने वुहान का वायरस देखा, वो भी एक युद्ध था। और अभी चाइना ने क्या करना शुरू कर दिया? चाइना ने हर चीज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है अपने देश में। वो खाना हो तो इकट्ठा कर रहा है, सारी दुनिया का खाना खरीदना शुरू कर दिया चाइना ने। वीट हो, राइस हो, ग्रेन्स हो, कुछ भी हो। गोल्ड है तो गोल्ड टनों में चाइना खरीदता जा रहा है। आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कुछ भी ले लीजिए, वो चाइना खरीद रहा है और स्टॉक करता जा रहा है। अब ये जो मिस्ट्री है, इसको थोड़ा सा डीपली सोचना पड़ेगा कि चाइना कर क्या रहा है। ये इतनी होर्डिंग की जरूरत क्या है? क्या इंडस्ट्री यहाँ पे इतनी ज़्यादा चल रही है कि इन्हें कॉपर की, स्टील की, एल्यूमिनियम की ज़रूरत पड़ेगी? ऐसा भी नहीं है। एक्सपोर्ट्स 10% हर महीने कम होते जा रहे हैं, यानी कि एक साल में तो 50-60% तो इनके एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे और कम हो भी चुके हैं। इंपोर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं है, तो इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। कंट्री के अंदर कंजम्पशन भी कोई इंक्रीज नहीं हुई क्योंकि पॉपुलेशन ही कम हो रही है। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है चाइना की कि चाइना ये सारा कुछ खरीदता जा रहा है आंखें बंद करके? अब कुछ एक्सपर्ट्स हैं, वो बोलते हैं कि शायद चाइना क्या कर रहा है, एक पैरेलल करेंसी बनाने के लिए, जो ब्रिक्स की सेंट्रल बैंक है उसकी डिजिटल करेंसी को बैकअप देने के लिए ये सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहा है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। एक तो ये रीजन भी है। मैंने अंकित शाह से भी शो किया था, उन्होंने भी मुझे बोला था कि ब्रिक्स की जो डिजिटल करेंसी है वो आनी तय है, इसलिए भारत भी अपने गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा रहा है और चाइना भी बढ़ा रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये रीजन नहीं है चाइना का इतना होर्डिंग करने का। देखिए, आपको एक चीज मैं और बताता हूं कि मैंने पहले भी कई बार शोज में बोला है कि चाइना अब नया वायरस भेजने वाला है, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल वायरस। चाइना ने अपनी कंपनीज को बोल दिया, पहले तो 20 साल से पूरी दुनिया के बैंकिंग से, प्राइवेट इक्विटी से पैसा उठाया, और अब चाइना ने उनको बोल दिया है कि भाई आपने 20-30% अपनी कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा है वो बाहर के बैंकों से लिया है और बाकी 60-70% आपने चाइना से लिया है। चाइना के बैंकों के पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, ये देश का पैसा है। जो फॉरेन बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके पैसे मार लो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पर जो फॉरेन के बैंक्स हैं उनको बोल दिया कि जो पहला राइट है एसेट्स का, जो बैंक में कोलैटरल सिक्योरिटी की तरह दिए हुए थे, वो पहला हक है चाइनीज बैंक्स का। अब बाहर के जो बैंक्स हैं वो हक्के बहकर रह गए हैं, अब करें तो करें क्या, फंस गए बुरी तरह से। एक तो ये फाइनेंशियल वायरस आने वाला है। दूसरा, स्टॉक पाइलिंग, गोल्ड हो, ऑयल हो, ग्रेन्स हो, शुगर हो, ये सारा भी, शुगर तक, जबकि चाइनीज ना तो वीट खाते हैं ना शुगर खाते हैं, तो भी इन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया। अब रीजन क्या है? कई लोग बोलते हैं कि चाइना वॉर की तैयारी कर रहा है आइदर विद भारत और ताइवान, और कोई रीजन ही नहीं है इसका ये सारा कुछ इकट्ठा करने का, क्योंकि जब युद्ध होता है इन्हें मालूम है इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। रशिया की गलती से सीखा है, इसीलिए ये सारे काम कर रहा है। और डाटा भी जो है वो भी 1 साल से, ये आज की तैयारी नहीं है, 1 साल हो गया ये गोल्ड, सिल्वर, शुगर, तेल, ये सब कुछ स्टॉक कर रहा है। बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स बनाए जा रहे हैं इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए। अब एक नया एंगल मैं आपको समझाता हूं। नया एंगल यह है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में और जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ जो दिखता है वो वैसा नहीं होता। मैं फाइनेंस का आदमी भी हूं, तो मैं फाइनेंशियल डाटा के हिसाब से बोलता हूं कि जो स्टॉक पाइलिंग है ये पागलपन तो लगता है कि यार इतना पागल कैसे हो सकता है। और चाइना ने 2000 टन तो सोना खरीद लिया, यानी कि पूरी दुनिया का एक बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ सोना इन्होंने खरीदा है चाइना ने एक छोटे से टाइम में। अब हुआ क्या है? लगता है ऐसा है कि चाइना अभी रॉ मटेरियल्स को खरीद रहा है सस्ते भाव में,
क्योंकि आजकल जो रेट है चाइना का और यूएसए के बीच में एक्सचेंज रेट वो इतना हाई नहीं है। चाइना इसे इकट्ठा करके अपने पास स्टॉक रख लेगा अगले 1 या 2 साल का। उसके बाद ये इसको कन्वर्ट करेगा मटेरियल्स में, यानी कि फिनिश गुड्स में, और फिर एकदम से एक फाइनेंशियल वायरस लेके आने के लिए अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर देगा। डीवैल्यू करने से एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ल्यूक्रेटिव हो जाएंगे। जो एक्सपोर्टर है उसे 10-15% का तो इमीडिएट फायदा होने वाला है, अपार्ट फ्रॉम हिज नॉर्मल प्रॉफिट्स। कंट्री को भी फायदा, जो यहाँ के एक्सपोर्ट बिजनेस वाले हैं उनको भी फायदा। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि चाइना अपनी करेंसी को एकदम से डीवैल्यू कर देगा। उससे जो पैसा है वो खींचना शुरू हो जाएगा चाइना के अंदर, यानी कि जो अभी पैसा बाकी दुनिया में जा रहा है एकदम से चाइना की तरफ आना शुरू हो जाएगा। बिजनेस चाइना की तरफ आने शुरू हो जाएंगे और चाइना अपने आप को बचा लेगा। दैट मीन्स चाइना किसी बहुत बड़ी गेम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। युद्ध, या तो फिजिकल युद्ध या फाइनेंशियल युद्ध के लिए चाइना ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। अब आपका जो राय है इसके बारे में क्या है, मैं अभी और डिटेल दूंगा आपको उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सामने आंकड़े रखने वाला हूँ सारे के सारे। अब हुआ क्या है, चाइना ऑलरेडी अपने आप को दिखा रहा है कि मेरी जो ग्रोथ है वो 5.2% पे हो रही है 2024 में। जो एक्चुअल आंकड़ा मुझे लगता नहीं है कि 5.2% पे ये राइज कर रहे हैं। इंटरनल कंजम्पशन कम है, प्रॉपर्टीज बिक नहीं रही, क्रेडिट की जो डिमांड होती है, जो लोन होते हैं उसकी डिमांड बहुत कम है, बॉन्ड्स बिक नहीं रहे, ग्रोथ की स्टोरी दिख नहीं रही, एक्सपोर्ट्स भी कम है। तो फिर ये 5.2 ये कहाँ से आ गया? ये नहीं आ सकता। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, एक और चीज़ जिससे मुझे पता लगता है कि चाइना में ग्रोथ है या नहीं, जो यहाँ पर रिटेल की प्राइसेस हैं प्रोडक्ट्स की, वो प्राइसेस भी कम होती जा रही हैं। जो फूड है उसकी प्राइसेस ऑलरेडी 25-30% कम हो गई हैं। दैट मीन्स डिफ्लेशन की एक सिचुएशन है चाइना के अंदर। यहाँ पर मैं देखता हूँ मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो 2019 में जो रेट थे उससे भी कम में यहाँ पर चीज़ों के रेट हैं। रेस्टोरेंट के अंदर भी जो रेट है, भी दुनिया में सारी जगह पर फूड की प्राइसेस बढ़ गई हैं, यहाँ पर भी बढ़ गई हैं, लेकिन रेस्टोरेंट में जो प्राइसेस हैं वो 50% कम हो गई हैं। और रेस्टोरेंट जो हैं खाली पड़े हैं, मॉल्स खाली पड़े हैं, पिकअप कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, नहीं हो पा रहा। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ना तो लोकल गवर्नमेंट के पास कोई इनकम है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई टैक्सेस की कोई भरमार है, तो यहाँ पर कंजम्पशन भी कम है, इन्वेस्टमेंट्स कम है। तो चाइना को इतना इन्वेस्टमेंट ये रॉ मटेरियल्स में करने की ज़रूरत क्या है? दैट मीन्स सेंट्रल बैंक ने भी एक करेंसी वॉर शुरू करने की ठान ली है, और ये करेंसी वॉर होगी करेंसी डिवैल्यूएशन से। आपको याद होगा जब मैंने लास्ट ईयर ये अकाउंट अपना यूट्यूब का शुरू किया था, तब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे भारत की जो पॉलिटिक्स है, थ्रू अवर पॉलिटिशियंस, ये अपोजिशन वाले पप्पू एंड पार्टी, कंजरवाल एंड पार्टी, इनके थ्रू, प्लस हमारे बिके हुए मीडिया ये लिब्रांडो, इनके थ्रू चाइना इंटरफेयर कर रहा है भारत के इंटरनल मैटर्स में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1 साल पहले, और ये सारे लिब्रांडो मेरे पीछे पड़ गए थे। अब आज मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला, ये आपको दिखेगा अगले 3 महीने 6 महीने में एकदम से न्यूज़ आएगी, चाइना ने बहुत मेजर लेवल पर अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया और टक्कर दे रहा है एक्सपोर्ट्स में दुनिया को। अब ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि चाइना से कंपनीज बाहर निकल रही हैं। चाइना चाहता भी है कि जो पुरानी कंपनीज की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जो चाइनीज़ लोग हैं वो दिन रात काम करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा ये है कि हम अपने आप को हाईटेक इंडस्ट्रीज़ के अंदर कन्वर्ट करें। अब हाईटेक कैसी है? इलेक्ट्रिक कार्स हैं, सोलर है, विंड है, हाइड्रोजन एनर्जी है, इलेक्ट्रिक कार्स एंड व्हीकल्स हैं। इन सब के अंदर चाइना बहुत बड़े लेवल पर घुसता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाइना लीड करता है। और एक और इंडस्ट्री है जो बहुत हैरान कर देगी आपको, वो है शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग हमेशा ही कभी कोरियंस के पास, क्योंकि सैमसंग बहुत बड़ा शिप मैन्युफैक्चरर है, कभी होता था कि अमेरिका शिप बिल्डिंग में बहुत ही आगे था।
आज अमेरिका में 1% से भी कम शिप्स बनती हैं और दुनिया की मोर देन 50 to 60% शिप बिल्डिंग आज की डेट में चाइना में हो रही है। यानी कि चाइना चाहता है कि पूरे दुनिया में जो शिपिंग लाइंस हैं वो उसके अधीन रहें। इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी इन्होंने एप्पल को मात दे दिया। कल मेरा एक दोस्त है, वो भारत से आया हुआ था, वो जब हुआवे के जो शोरूम में गया वहाँ पे लैपटॉप्स और मोबाइल्स को देखा, हक्का बक्का रह गया। फोन से प्राइसेस कम हैं और यहाँ पे तो जो मोबाइल है वो अब सैटेलाइट मोबाइल की तरह काम करते हैं। तोड़ने की कोशिश करेंगे तो भी टूटता नहीं है। मैं स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। स्क्रीन के ऊपर आप जोर से टेबल पे मार दीजिए, स्क्रीन के ऊपर इतना सा स्क्रैच भी आता नहीं है। क्वालिटी ऑफ कैमरा इतनी ज़्यादा अच्छी है, कुछ कहने की बात नहीं है। और कैपेसिटीज ह्यूज हैं, प्राइसेस आधी हैं। यानी कि चाइना ने ऑलरेडी मात देनी शुरू कर दी। यहाँ पर टेस्ला बिकनी बंद हो गई है। रीज़न अभी MI है, हुआवे है, इन्होंने अपनी गाड़ियाँ निकाल दी आधे प्राइस पर टेस्ला से, और टेस्ला की क्वालिटी से मच बेटर है। वो मर्सिडीज S क्लास की तो वो फीचर्स देते हैं। पोर्श जो कंपनी है उसकी गाड़ी की लुक है और प्राइस आधी से भी कम है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो अच्छे ब्रांड हैं उससे आधी से भी कम प्राइस में बेटर फीचर से आपको गाड़ियाँ मिलती हैं। यानी कि इन्होंने ठान लिया कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, हाइड्रोजन गाड़ियों में हम आगे निकलेंगे और दुनिया को लीड करेंगे। इसलिए ये सारी स्टॉक पाइलिंग हो रही है, डीवैल्यूएशन की प्रिपरेशंस हो रही हैं। वॉर मुझे लगता नहीं है कि फिजिकल वॉर ये भारत से या ताइवान से करेंगे, ये करेंगे फाइनेंशियल वॉर, क्योंकि जब दुनिया वीक हो जाती है उसके बाद लड़ना भी आसान हो जाता है। आज की डेट में यूरोप है इतना वीक हो चुका है फाइनेंशियल वायरस के कारण कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। अमेरिका ने उसे दबा दिया है बुरी तरह से, और चाइना ने भी इस चीज़ को भांप लिया कि अभी नहीं तो कभी भी नहीं। अब क्या चाइना ने पहले कभी ऐसा किया है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि चाइना ने पहले भी अपनी करेंसी को 90s के अंदर एक बार डिवैल्यू किया था, और अब उनको मालूम है कि अगर ट्रंप आ गया तो ट्रंप के आने के बाद अगर इन्होंने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया तो वो टैरिफ लगा देगा चाइना के ऊपर। अभी पप्पू बैठा है बाइडन अमेरिका के अंदर, उस जब तक बाइडन है वो कुछ करेगा ही नहीं चाइना के खिलाफ, तो उसके टाइम के ऊपर डिवैल्यूएशन अभी कर दी जाए और उसके बाद पैसे बनाए जाएं। इसीलिए चाइना अपने स्टॉक्स को पाइल अप कर रहा है, स्पेशली एल्यूमिनियम, कॉपर, फूड, गोल्ड, सिल्वर, ये सारा कुछ। और दूसरी तरफ अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, बैटरीज हैं, इनके ऊपर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी को डिवैल्यू करेगा। क्योंकि आज अगर इनका डॉलर के साथ जो कन्वर्जन है, वो सपोजिंग एग्जांपल दे रहा हूँ 7 RMB है पर डॉलर, तो अगर डिवैल्यू और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं $1 की चीज़ तो आपको 7 RMB मिलते हैं। लेकिन अगर यही 8 RMB या 9 RMB हो जाए तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसे 7 के बजाय 9 RMB मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि वो ल्यूक्रेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है एक सरप्राइज मूव जो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो करना चाहती है। पूरी दुनिया में उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनके साथ बात करनी शुरू कर दी कि भी हम इंपोर्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं अपने करेंसी में, अपने कंट्री में। दैट मीन्स ये करेंसी वॉर बहुत लंबे तौर पर दुनिया को हिलाने वाला है, दुनिया में उथल पुथल मचाने वाला है, और भारत के जो लोग हैं इन्हें भी सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों? भारतीय यहाँ पर आकर इतना सामान खरीद रहे हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, और जो अपने आप को इंपोर्ट्स के ऊपर यानी कि चाइना से इंपोर्ट करके भारत में बेचने की कोशिश करते हैं, उन्हें सतर्क रहना पड़ेगा। अपने आप को आज ही प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने अगर अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया, आपकी इंपोर्ट नॉन ल्यूक्रेटिव होने वाली है, तो आपको भी सोचना पड़ेगा कि आप कैसे इंपोर्ट करेंगे। मैंने कल एक वीडियो देख रहा था, जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं, वो बता रहे थे कि जो जापान है, कोरिया है, उसके अंदर भारत से अगर वो एक इंपोर्ट करते हैं आयरन को, स्टील को, तो सस्ती पड़ती है, लेकिन वो करते ही नहीं हैं वहाँ के बिजनेसमैन, जबकि कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। रीज़न बीइंग वो नेशनलिस्ट हैं, वो अपने देश को नीचे कभी भी होने नहीं देंगे। वो अपने कंट्री की कंपनी से माल खरीद लेंगे, बेशक वो महंगा मिले, लेकिन इंपोर्ट नहीं करते। और भारतीय सिंपल क्या करेंगे? अगर चाइना ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया, वो हवाले से पैसे भेज देंगे, अंडर बिलिंग कर लेंगे, लेकिन माल चाइना से ही खरीदेंगे। और भारतीयों, मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ,
ये है चाइनीज़, कोरियन, जापानीज़, इन सब की नेशनलिज्म। और एक भारतीय हैं जिनकी नेशनलिज्म ज़ीरो है। कल भी जो मेरा दोस्त आया था मुझे बोल रहा था कि भैया जो एक्सचेंज रेट है चाइना और इंडिया का वो बहुत हाई है आज की डेट में। दूसरा जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं बहुत हाई हैं। ऐसा हो सकता है कि मैं 10-20% के ऊपर पैसे देकर माल यहाँ से इंपोर्ट कर लूँ, बाकी का मैं हवाला में भेज दूँ। मैंने बोला यार आई एम नॉट द राइट पर्सन टू डू दिस थिंग्स। आप किसी और से बात करो, बहुत कमीने मिल जाएंगे आपको भारत से जो ये सारे काम आपके लिए कर देंगे। मैं बार बार एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि जो ट्रेड डेफिसिट है भारत का और चाइना का आज की डेट में $100 बिलियन से ज़्यादा है, यानी कि $100 बिलियन हो गया, 8 लाख करोड़ रुपए हम फालतू चाइना को देते हैं हर साल क्योंकि हम इतना माल इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू $300 बिलियन से भी ज़्यादा है क्योंकि अंडर बिलिंग होकर माल आता है भारत में, बाकी सारा पैसा हवाला में जाता है। मेरी भारतीय गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि जो लोग मोटे लेवल पे काम करते हैं चाइना से इंपोर्ट करने का, इनके खाते सीज किए जाएं, चेक किए जाएं, क्योंकि ये सारे लोग गद्दार हैं भारत के साथ। ये अंडर बिलिंग करके माल को मंगवाते हैं और वहाँ पर सस्ते दामों पर, बाकी थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा पे ये माल को बेच देते हैं, होलसेल पे काम करते हैं। और चाइनीज़ हमारे ऊपर हंसते हैं ये बोलकर कि भैया आपके कंट्री के लोग ऐसे हैं कि आपकी कंट्री के जो प्रधानमंत्री है वो चाहता है कि हर चीज़ मेक इन भारत हो और ये चाइना से खरीद कर वहाँ बेचने में पसंद करते हैं क्योंकि वो ईजी वे आउट है। और चाइना पूरी दुनिया में जो ये पूरा अब हड़कंप मचाने वाला है, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेगा एकदम से, आहिस्ता आहिस्ता करेगा, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एकदम से करेगा तो एक वायरस आने वाला है फाइनेंशियल। अपने आप को बचाने के लिए आपको आज से ही प्रेपरेशंस करनी पड़ेंगी। सो ये छोटा सा वीडियो था आपको बनाने के लिए कि जो बिज़नेस करते हैं या जो इंपोर्ट करते हैं चाइना से, वो अपने आप को बचाने का आज से प्लान कर लें, क्योंकि अब ये वायरस आपके कंट्री में यानी कि भारत के अंदर भी हमें इफ़ेक्ट करने वाला है इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। इसका बचने का तरीका एक ही है, मेक इन भारत। और कुछ भी आपको बचा नहीं सकता। जितनी जल्दी हो सकता है आप प्लीज़ भारत में बनाना शुरू कीजिए, उसी से तरक्की आएगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.